आज इस वीडियो में जानेंगे मोक्षदा एकादशी की कथा। मोक्षदा एकादशी की व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी की व्रत रखने से पितरों की पुण्य मिलता है। लेकिन एकादशी के व्रत उसकी कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के व्रत रखने वाले को मोक्षदा एकादशी का कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मुझे कृपया कर मोक्षदा एकादशी की कथा व्रत सुनाओ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, माघ शीश के माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसका महत्व मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गोकुल नाम नगर में एक राजा राज्य करते थे। उसके राज्य में 4 वेद ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपने प्रजा को अपना पुत्र समान मानते थे। एक रात राजा स्वप्न में देखा उसके पिता नरक में हैं और बहुत दुख भोग रहे हैं। सुबह होते ही उस चारों विद्वानों के पास गया और कहा, मैंने अपने पिता को स्वप्न में नरक भोगते देखा है, बहुत दुखी हैं। पिता ने कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। यह सुनकर मैं बड़ी दुखी हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मेरे पिता का मुक्ति मिल जाए। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ सामने एक ऋषि का आश्रम है। आप उस ऋषि के पास जाओ। उस ऋषि ने जरूर कुछ उपाय बताएगा। राजा ऋषि के पास गए और ऋषि को प्रणाम करके ऋषि से अपना स्वप्न के बात सारा कह सुनाया और ऋषि से प्रार्थना करी कि हे ऋषिवर, हे ऋषि जी, मुझे कृपा करके इस स्वप्न का उपाय बताइए और मेरे पिता नरक में बहुत दुखी हैं, उसका मुक्ति किस प्रकार होगा, यह कृपया करके बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम माघ शीश माह के मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और पितरों को पुण्य देकर उसको मुक्ति करो। यह सुनकर राजा घर को गया और सारा रिश्तेदारी जनों को बुलाकर एकादशी का व्रत किया और मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और सब पितरों को पुण्य देकर एकादशी व्रत किया और अपने पिता को पुण्य देकर मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी का पुण्य अपने पिता को दिया, अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र को कहा, हे पुत्र, तुम्हारा यह पुण्य देने से अब मैं मुक्ति हुआ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को गए। तो आज के वीडियो में यही तक है। जय श्री कृष्ण।